बिल्कुल खाना भी पहुंचना चाहिए, बिजली भी पहुंचनी चाहिए, पानी भी पहुंचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी साथ चलता रहे, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान क्या है, मुझे तो ये बता दीजिए आप कि हम न 3 में पाकिस्तान न मैडम 13 में 25 करोड़ सर। लोगों का मुल्क है, क्या हो गया आपको? सर हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कोई हमें पैसा दे दे, मतलब हम अपने लिए भीख मांगे, फिर उस भीख में से जो है वो निकाल के किसी और को दे दें तो वो लेगा क्या? अभी सुना है कि अफगानिस्तान ने हमारी, जो हमने उनके लिए सामान भेजा था अर्थक्वेक के लिए, उन्होंने वापस कर दिया, उनका रख लो अपने पास वापस। तो फिर नहीं नहीं, हमारे वो तो तो हम वो तो जरूर रखें, वो पाकिस्तान का सामान जरूर रखें, लेकिन वो जो इलीगल अफगानी है जब वो वापस भेजते हैं तो कहते हैं ये जुल्म ना करो, और अगर कोई चीज भेजे तो कह रहे हैं नहीं ये हमने लेनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता अफगानिस्तान की भी डबल स्टैंडर्ड है? नहीं नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड हमारे हैं। एक तरफ तो हम उनके लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, जिनको हमने रखा हुआ था, जिनके नाम पे हम डॉलर्स ले रहे थे। अब जब हमें डॉलर मिलना बंद हो गए तो हम उन्हें वापस निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ सामान भी भेज रहे हैं कि लो जी नहीं हम तुम्हारे मैडम, बड़े सगे हैं। लेकिन लेकिन सर, कमिंग बैक टू, एक सेकंड सर, कमिंग बैक टू इसराइल, आपको क्या लगता है कि मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन की मदद करे? मतलब हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे लोग जो है बलूचिस्तान में, केपीके में और कई जगह पे भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। और हमारे पास, या तो हम बड़ी कोई अमीर कंट्री होती ना, हमारे पास भी कोई पैसा वैसा होता, अपना अपनी कोई, मतलब हमने कोई काम किया होता, हमारी कोई इनकम होती, वो तो है नहीं। मतलब एक भिखारी जो है, जो भीख मैडम मांग वो रहा है, वो किसी की क्या मदद कर सकता है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं इसार, कुर्बानी। ठीक हाँ। है। इसार ये होता है, कुर्बानी ये होती है कि अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो आधी रोटी या एक रोटी किसी अपने दोस्त दूसरे भाई को दे दें। ये कॉन्सेप्ट है इस्लामी, दुनिया के और मज़ाहब में भी सारी बात है, ये लोगों के लिए अपनी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट होता है। ये सिर्फ इस्लाम में डेफिनेटली नहीं होगा। सो वो जो पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है कि पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजनी चाहिए, दुनिया में ये चीज नहीं लिखी जाती कि आप कितने गरीब हैं, आपके पास कितना पैसा कम है। ये चीज लिखी जाती है कि जब इस तरह का मुश्किल वक्त आया तो क्या आपने कोई एफर्ट की, आपने कोई दो C-130 भेज दें, इजिप्ट भेज दें। अगर इजिप्ट नहीं भेजने, आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनको, UN को भेज दें। अब अपना एक हिस्सा डालें। देखिए 25 करोड़ मुल्क है, $300 बिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, हालात ठीक खराब हैं। 13-14 अरब डॉलर अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा है। मैडम आप ऐसे ना करें कि 2-3 C-130 तो जा ही सकते हैं वहां अच्छा। पे फलस्तीन के लोगों के लिए। उसमें कोई हमने फलस्तीनियों को कोई ये नहीं करना कि हमने उनकी जिंदगी को उनको कोई DHA में घर बना के देने हैं। हमने उनके लिए थोड़ा सा एक कुर्बानी और उनकी सपोर्ट, और उनको बताना है कि वो स्टैंड विद यू। आपको नहीं लगता कि ये चीजें तो करनी चाहिए? आप भले कमजोर से कमजोर भी हो, करना चाहिए। सर आप डीएचए को खुद ही बार बार ला रहे हैं, मैं डीएचए वालों की तरफ जाना नहीं चाह रही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस्लाम की बात करें, थोड़ा बहुत इस्लाम मुझे भी आता है, और इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आपके पास खाने के लिए या आपके पास ज्यादा सामान है तो पहले अपने आसपास वालों को दीजिए, चाहे जक़ात भी है, पहले जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं पहले उनको देखिए। और दूसरा ये कि सर आप तो अक्सर जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं, आपने सुना होगा कि जहाज में वो बताते हैं जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं कि जी अगर ऑक्सीजन कम हुई तो मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, उसको पहले अपने मुंह में रख के फिर साथ वाले को दें, ठीक है, जब आपकी सांस ठीक हो जाए। अपनी सांस आ रही नहीं है, अपने पास खाने को नहीं है, हमें पड़ी हुई है कि हमने जी फलस्तीन वालों को जो है ना वो वहां पे भर के जो है वो चावल और पता नहीं क्या भेजना है, और अपने लोग जो वो मर रहे हैं। ये सर, ये वाली चीज जो है ना, ये पहले या तो ये पहुंचा दें वहां बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध में, जहां पे थर में, जहां पे कहत पड़ा हुआ है, जहां पे फ्लड आया है, जहां पे लोगों के पास खाने को रहने को नहीं है, लोग वहां मर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो है वो शुरू में थोड़ी सी गए थे, पिक्चर पिक्चर बनाई उन्होंने, और उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ, और उसके बाद गायब, कोई खैर खबर उनकी नहीं आ रही। उनके लिए जो टेंट आए थे वो भी उठा के कभी किसी कंट्री में भेज देते, कभी कहीं भेज देते। तो सर पहले अपने लोगों की तो मदद कर दें, हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें जो है ना वहां फलस्तीन में सामान पहुंचाना है। इसलिए कि वहां पे इस वक्त न्यूज बन रही है ना, वहां पे हमारी जो है पिक्चर्स आएंगी, पूरे मीडिया में सब बताएंगे जी पाकिस्तान ने नहीं ये भेजा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने ही लोगों की मदद करेगा तो उसके लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि कोई नहीं आएगा, ना BBC आएगा, ना CNN आएगा, ना कोई और मीडिया नोटिस करेगा। तो सर ये वाली नौटंकी ना करे तो बेहतर है। ये जो इस्लाम का हमने एक वो चूरन बेचना शुरू किया है, तो इस्लाम ने भी ये कहा है कि पहले अपने साथ वालों को देख लो, फिर कहीं अगले पिछले दूसरे मोहल्ले में जाओ। तो ये पहले अपने को तो देख लें। मतलब आपकी ठीक है, आपका पॉइंट है, आप एक राय रखती हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि भले पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन नहीं है, दुनिया में कहीं भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। होमलेसनेस वेस्ट में भी है, अमेरिका, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में अपने मिशन
है, बड़ा कुछ करता है, लोगों को एड देता है, क्या क्या करता है। अमेरिका के अंदर इस वक्त लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे सोते हैं, गाड़ियों में सोते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। अगर कोई कोई लोग कोशिश करना चाहते हैं फलस्तीनियों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, और ये सिर्फ पाकिस्तान की एफर्ट नहीं होगी, यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी करेगा, अमेरिका भी करेगा, जीसीसी करेगी, ब्रिटानिया करेगा, सारी दुनिया करेगा। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हमास, इट्स अबाउट ऑल दोज ह्यूमन बींग्स जिनकी जिंदगियां मुश्किल में हैं, उनको कोई रिलीफ पहुंचाना। ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, और मैं समझता हूं कि इस पे भले आप थोड़ा ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। मेरी एक ये ओपिनियन। सर तो फिर उसमें अगर मजहब से कोई रिश्ता नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इजराइल के लिए कुछ भेज दें, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। उन्हें भी अगर जरूरत है, कोई उधर भेज दें। लेकिन सर हमारा प्रॉब्लम ये कि हम तो खुद कर्जे ले लेकर, लोन ले लेकर, डोनेशन ले लेकर मुल्क चला रहे हैं। हमारे मुल्क की तो अपनी हालत पतली है। तो वही वाली बात है, आई डोंट नो आप मूवीज देखते हैं या नहीं, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था प्रेम चोपड़ा जी का, कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो हमारा वो हिसाब है सर, हम क्या देंगे और क्या लेंगे, कि हम तो खुद हर दूसरे महीने जो है कभी गल्फ से पैसा मांग रहे होते हैं, कभी आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे होते हैं, तो कभी चाइना के हाथ पांव जोड़ रहे होते हैं। वो कहेंगे भाई ये कौन से चौधरी हैं जो हमसे तो हर दूसरे हफ्ते मांगते हैं और उसके बाद डोनेशन देने पहुंचे हुए। मतलब कमाल है। मैं आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात ज़रूर ख़राब हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी दुनिया में कहीं पे भी हो करनी चाहिए। मुझे याद है टर्की के अंदर जब जल्जला आया तो इंडिया ने एक भारी मिकदार में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजी, पूरी दुनिया ने भेजी, पाकिस्तान ने भी भेजी। जहां जहां इंसानियत मुश्किलात में हो भेजनी चाहिए। इसमें ना पूछना चाहिए आपका मजहब क्या है, और ना कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी नहीं देखना चाहिए कि आपके पास क्या है, कुछ हिस्सा दें। टोकन ऑफ तो लव जरूर होना चाहिए। मेरी एक तो इसलिए सर अगर अगर इनमें हिम्मत है, अगर ये वाकई में मजहब को बीच में लाए बगैर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो डोनेशन ये भेजें, इनको इजराइल भेजना चाहिए। और जिस दिन ये अनाउंस करेंगे, मैं सबसे पहला डोनेशन मैं डालूंगी डोनेशन बॉक्स में, ये मेरा वादा तो है। मैडम लेकिन तो ये मैं भेजें बता, इजराइल, अगर आप इजराइल हेल्प में करना भेजें ये। चाहती हैं, अगर आप इसराइल के लिए हेल्प करना चाहती हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं जिनमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए जो रकम है वो डिडक्ट करवा सकते हैं। अगर आप फलस्तीन के लिए करना चाहें, बहुत सारी तंजीमें ऑपरेट करती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर पाकिस्तान से नहीं हो रहा या दुनिया के सारे मुल्कों से नहीं तो नहीं इसराइल के लिए मदद जारी होगी या फलस्तीन के लिए जारी होगी, मैं लेकिन आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए करा सकते सर हैं। इतनी नॉलेज मुझे भी है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन पढ़ी लिखी मैं भी हूं, मुझे पता ही है। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर पाकिस्तान भेजना चाहता है, अब क्योंकि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान डोनेशन भेजना चाहता है और बहुत उछल रहा है डोनेशन भेजने के लिए, तो वो इसराइल डोनेशन भेजे। और अगर वो अनाउंस करेंगे कि वो इसराइल में डोनेशन भेज रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला डोनेशन मैं ही डालूंगी। बाकी कोई और तंजीम के जरिए मैं भेजती हूँ या नहीं भेजती हूँ, वो मेरा एक पर्सनल है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अनाउंस किया, तो सबसे पहला डोनेशन मैं दूंगी इसराइल के लिए, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइस है, और आपको वो करना चाहिए जो आपको मुनासिब लगता है। और इंसानियत के लिए जहाँ पे भी हो सके एफर्ट करनी चाहिए। वो